Hi students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sinidi धनबाद। स्टूडेंट्स, हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पार्ट 14। आज हम लोग इस पार्ट में सबसे पहले कोलासिस लॉ का एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज देखेंगे कि क्या एप्लीकेशंस है कोलासिस लॉ को, फिर से एक बार देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कोलासिस लॉ और उसका एप्लीकेशन दिए हैं, तो सबसे पहले कोलासिस लॉ क्या है उसको हम लोग फिर से मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, especially molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, is sum of conductivities of their cations and anions at the same dilution। यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और जो कंडक्टिविटी निकलता है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो उसका केटायन का कंडक्टिविटी, एनायन का कंडक्टिविटी दोनों को ऐड कर दें तो हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पता चल जाता है। सेकेंड फार्मूला है, ये जो कोलासिस लॉ है उससे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं। सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है एल्युमिनियम सल्फेट, ये डिसोसिएट करेगा तो ट्वाइस ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन एंड थ्राइस ऑफ सल्फेट 2- आयन देगा। तो अगर हम कोलासिस लॉ अप्लाई करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में आ जाता है। दोनों का कैटायन और एनायन का कंडक्टिविटीज़ को ऐड कर देंगे, बट अलोंग विद देयर कोफिशिएंट्स ऑल्सो। जैसे एलुमिनियम का कोफिशिएंट है एलुमिनियम आयन का 2, तो यहाँ एलुमिनियम आयन का कंडक्टिविटी में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। उसी तरह सल्फेट आयन का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ सल्फेट आयन का जो कंडक्टिविटी है, आयनिक कंडक्टिविटी, उसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट का मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। अब थर्ड फार्मूला हमारा बता रहा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। हम कोलासिस लॉ को अप्लाई करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। जैसा कि फार्मूला है अल्फ़ा इक्वल टू कैप सी एम डिवाइडेड बाय कैप नॉट एम। तो यहाँ कैप सी एम जो है मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, और कैप नॉट एम मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, और अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहा है। तो ये ऑलरेडी ये सब फार्मूला हम पहले देख चुके हैं। जस्ट आज इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इससे रिलेटेड, इसलिए इसको फिर से हम लोग रीमेमोराइज कर रहे हैं। फोर्थ फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है K इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा। यहाँ स्टूडेंट्स, चूँकि अल्फ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है, तो डिनोमिनेटर में हम अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ गया K इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी, जहाँ के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। फिफ्थ फार्मूला है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन में सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी का फार्मूला होता है सॉल्युबिलिटी या मोलरिटी के टर्म में ही हम लोग निकालते हैं, ग्राम पर लीटर में ही सॉल्युबिलिटी निकलता है। 1000 कपा बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स कैप नॉट एम।
यहाँ के इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ हो और इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ हो, अगर नहीं दिया हुआ हो तो आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ हो, हम कोलासस लॉ से मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी आ जाएगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन में सॉल्ट का। अब हम लोग कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ताकि ये जो एप्लीकेशंस का फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज कर सकें। इसमें पहला न्यूमेरिकल हमारा कहता है द वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फेट आयंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस आर 189 and 160 Simon centimeter square per mole respectively. Calculate molar conductivity of aluminum sulfate at infinite dilution. यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग को आयंस का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, एल्युमिनियम आयन का और सल्फेट आयन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट आयोनाइज करता है इस तरह से, एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन में इस तरह से आयोनाइज करता है, जैसा कि हम पीछे भी देख चुके हैं ये फार्मूला। और अगर हम इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे कोलासस लॉ से तो कैप नॉट एम इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट एल्युमिनियम 3 प्लस 3 लैम्डा नॉट सल्फेट 2 माइनस। तो यहाँ हम लोग को पता है एल्युमिनियम आयन का कंडक्टिविटी सल्फेट आयन का कंडक्टिविटी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा एल्युमिनियम सल्फेट का आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों आयंस का कंडक्टिविटीज़ का वैल्यूज़ दिया हुआ है, इसको हम लोग पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद क्या हो जा रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो कि हमारा एल्युमिनियम सल्फेट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी का वैल्यू है। चलिए अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन जो था वो दोनों को हम साथ में मिलाकर यहाँ एक न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं, उसको देखेंगे। इसमें हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों के लिए ये काम करेगा। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी यानी दिया गया कॉन्सेंट्रेशन में मिथेनोइक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यहाँ हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। और यहाँ साथ में H+ आयन का कंडक्टिविटी और HCOO- आयन यानी मिथेनोएट आयन या फॉर्मेट आयन का कंडक्टिविटी दोनों का दिया हुआ है। H+ आयन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है 349.65 एंड फॉर्मेट या मिथेनोएट आयन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है 54.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग को पता है, यहाँ पर हम लोग को पहले जो आयंस है, आयंस का जो कंडक्टिविटीज़ है उसको हम लोग यूज करके पहले जो मिथेनोइक एसिड है जो कि फॉर्मिक एसिड होता है उसका हम लोग मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कोलासस लॉ से निकालेंगे। तो सबसे पहले मिथेनोइक एसिड हमारा इस तरह से आयोनाइज करता है, तो हम लोग कोलास लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। तो दोनों आयंस का कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे तो कैप नॉट एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। तो वैल्यूज़ अगर हम बैठा देते हैं तो हमारा ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी मिथेनोइक एसिड का आ गया 404.30 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। स्टूडेंट, ये हमारा इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी आया।
लेकिन ऑलरेडी गिवन कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.025 मोलर मेथेनोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 46.1। जैसा कि हम लोग को पता है फॉर्मूला कि अगर हम लोग को गिवन कॉन्सेंट्रेशन में पता है और इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी पता है तो वैल्यूज़ बैठा देते हैं। देखिए गिवन कॉन्सेंट्रेशन में 46.1 डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट डाइल्यूशन में 404.30, तो इसको पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो 0.114 आया। ये परसेंटेज में अगर लेते हैं तो 11.4% आया। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब हम लोग को साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फ़ा स्क्वायर से। अल्फ़ा का वैल्यू है हमारे पास 0.114, इसको पुट किए और सी का वैल्यू पुट किए तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 3.24 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा एंड सोडियम क्लोराइड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आर 129.8, 248.1 and 126.4 per ohm centimeter square per mole respectively. Calculate molar conductivity of aluminum hydroxide at infinite dilution. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा आयंस का कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ, तो अगर आयंस का कंडक्टिविटी नहीं दिया रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से हम लोग जो है किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन में, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए पहले सॉल्यूशन समझिए क्या क्या है। अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ और जिसका निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें जो जो कंपोनेंट्स सॉल्यूशंस दिया हुआ है उसमें से किसी दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करके जिसका निकालना है वो हम कैसे बनाएंगे, उसका एक सिंपल इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इनफिनाइट डाइल्यूशन में निकालना है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक सॉल्यूशन जिसमें अमोनियम होगा वो लेना होगा, एक सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइड होगा वो लेना होगा। यानी कहें अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग को रिएक्शन कराना होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो पहले नोट करेंगे। अमोनियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है। अब हम चूँकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे, अमोनियम क्लोराइड को जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl बनेगा। तो हमको तो कंडक्टिविटी चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ना, तो इसीलिए हम लोग जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सब एक तरफ हो जाएगा। यानी NH4OH इक्वल टू लिख सकते हैं NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। तो ये सिंपल एक मेथड बताया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप का कई बार पूछा हुआ है। इसलिए अच्छा से जब हमारे पास आयंस नहीं दिया रहेगा स्टूडेंट्स तो हमको इसी तरह से करना होगा। जिस सॉल्यूशन का निकालना है तो पहले देखिए कि वो सॉल्यूशन हमारा दिया गया सॉल्यूशन में से दो को कंबाइन करने पर कैसे बनता है, उसका एक इक्वेशन ड्रॉ कीजिए और जिसका निकालना है उसको एक तरफ कर लीजिए LHS में, बाकी सब RHS में कर लीजिए। अब ये जो इक्वेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी हम लोग किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंडक्टिविटी इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड कंडक्टिविटी, उसी तरह से NaOH का कंडक्टिविटी और सोडियम क्लोराइड का। ये पीछे जो इक्वेशन था उसको हम कंडक्टिविटी के टर्म में नोट डाउन किए। अब हम लोग को स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि जो कंडक्टिविटीज़ इनफिनाइट डाइल्यूशन में दिया था अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl का, उसको आप पुट कर दीजिए। जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 251.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब हमको लगता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए कोलासस लॉ का एप्लीकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल में। आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। फिर अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।